हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आप भी इस साल आईटीआई दिल्ली में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम ऑनलाइन एडमिशन के सारे स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आपसे फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती ना हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर फाइनल एडमिशन तक क्या-क्या करना है, सब कुछ क्लियर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन सबसे पहला जो स्टेप है वो है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन शुरुआत कैसे करेंगे? आप सभी को मालूम है कि जब आप आईटीआई दिल्ली एडमिशन का फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन का। आप गूगल पर या किसी भी सर्च ब्राउजर पर जाएंगे और वहां पर itidaily.admissions.nic.in लिखेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर आपको जाना है और फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। वहां आपको अपनी डिटेल भरनी है, जैसे आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी मिलेगा और पासवर्ड भी मिलेगा, जनरेट हो जाएगा और उसको आपको संभाल कर रखना है। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग का खास रूल क्या है, ये आपको मालूम है? आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सही से अपलोड करने हैं, लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके काम का नहीं है तो एक सफेद कागज व्हाइट शीट पर से डॉक्यूमेंट का नाम लिखिए, अगर आगे लिखिए नॉट एप्लीकेबल, अपने साइन करिए और उसका पीडीएफ बनाकर अपलोड कर दीजिए। अगर कोई जरूरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, आपको समझ आ रहा है? अगर कोई जरूरी सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो डरना नहीं है। आप प्रोस्पेक्टस में एक अनेक्शर दिया हुआ है बेटा 16 नंबर पर, उसके मुताबिक एक अंडरटेकिंग शपथ अपलोड कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी सही डिटेल, सर्टिफिकेट ना होने की वजह और ये लिखना होगा कि मैं एडमिशन के वक्त ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा कर दूंगा या फिर कर दूंगी, नहीं तो मेरा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाए। इस पर सेल्फ अटेस्ट यानी कि अपने सिग्नेचर करने हैं, पीडीएफ अपलोड करना है। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इसको एक्सेप्ट करना या ना करना आईटीआई डिपार्टमेंट का होता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। लास्ट में आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फी, ऑनलाइन फी सबमिट करनी है। आपको सभी को मालूम है कि ऑनलाइन फी, जो रजिस्ट्रेशन फी है वो 200 रुपीज है। नेक्स्ट स्टेज में आपको वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इंफॉर्मेशन। आपको फी भरने के बाद आईटीआई के ऑफिसर्स आपके फॉर्म और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को चेक करेंगे। वो चेक करेंगे कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, ऑब्जेक्शन या फिर गलती। अगर उन्हें आपके फॉर्म में कोई गलती दिखती है तो वो आपके पोर्टल पर एक ऑब्जेक्शन डाल देंगे। आपको इसका रिप्लाई ऑनलाइन पोर्टल पर ही देना होगा और गलती को ठीक करना होगा। इसीलिए हम ये सलाह देते हैं कि आप डे बाय डे या फिर डेली अपनी वेबसाइट के ऊपर एक बार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन और पासवर्ड डालकर लॉगिन करके देख लीजिए कि कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर कोई क्वेरी है तो आप उसको इरेज करा सकते हैं। हो सकता है आपको एसएमएस आए, यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि हो सकता है आपको एसएमएस भी आ सकता है। एसएमएस आए, लेकिन एसएमएस के भरोसे मत बैठना। वेबसाइट पर लॉगिन करके अपना वेरिफिकेशन स्टेटस लगातार चेक करते रहिए, क्योंकि अगर टाइम पर गलती ठीक नहीं की तो फॉर्म कैंसिल हो सकता है। ठीक है बेटा? जब आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तभी आप आगे स्टेप पर बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट जो स्टेज आता है हमारे पास, वो आता है चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग ट्रेड और आईटीआई, आपको ट्रेड भी चुनना है और आईटीआई भी चुनना है कि आपको कौन सी आईटीआई में कौन सा ट्रेड लेना है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। इसमें आपको
चुनना होता है कि आपको कौन सा ट्रेड, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, कोपा है, आईटी है और किसी आईटीआई कॉलेज में एडमिशन चाहिए। अलग अलग आईटीआई में अलग अलग ट्रेड भी हो सकते हैं बेटा, जैसे आपकी चॉइस हो उसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को चॉइस को फिल कर सकते हैं। आपको एक इंपॉर्टेंट टिप दी जाती है, पहले ही पेपर पर एक लिस्ट बना लो कि आपकी पहली पसंद कौन सी है। फर्स्ट चॉइस को आप रखिए, प्रेफरेंस पे रखिए और फिर आगे बढ़िए। प्रोस्पेक्टस में दिया गया मैप को यूज करें ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा आईटीआई आपके घर के पास है। हमेशा चॉइस फिलिंग करते समय बेटा ध्यान रखना चाहिए कि आपके नियर बाय आईटीआई कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग आप आईटीआई फिल करिए। सबसे जरूरी बात, चॉइस भरने के बाद उसको सेव भी करना है। चॉइस फिलिंग करने के बाद उसको सेव करना है और लॉक जरूरी से करना है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट स्टेज आता है रैंक जनरेशन एंड ऑब्जेक्शन फिलिंग। रैंक जनरेशन एंड ऑब्जेक्शन फिलिंग आपकी रैंक बताता है। चॉइस लॉक होने के बाद दो लिस्ट आती हैं। फर्स्ट जो लिस्ट आती है वो टेंटेटिव लिस्ट डिस्प्ले होती है। पहले एक टेम्पररी रैंक लिस्ट आएगी, इसमें अपनी डिटेल चेक करनी है। अगर लगता है कुछ गलत है तो वेरिफिकेशन स्लिप और सही प्रूफ लेकर तुरंत बताया गया टाइम पर वेरीफाइंग आईटीआई कॉलेज में पहुंचना होगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है फाइनल रैंक का, आपके पास फाइनल रैंक आएगा, फाइनल रैंक जनरेट होगी। फिर गलतियां सुधारने के बाद फाइनल रैंक लिस्ट आएगी। इस रैंक को नोट करके रख लें, इसके बेसिस पर एडमिशन मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट जो स्टेज आता है वो आता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट, कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, ये सारी बातें काउंसलिंग के अंदर आती हैं। अब आती है काउंसलिंग, जिसका रिजल्ट आपको वेबसाइट पर लॉगिन करके अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। देखना है कि यहाँ दो तरह से के स्टूडेंट्स होंगे। पहला केस 1, कौन कौन से होंगे वो हम देख लेते हैं ध्यान से। केस 1, जिन्हें कोई सीट नहीं मिली, जिन्हें कोई सीट नहीं मिली वो भी हो सकते हैं। उन्हें घबराना नहीं है, वो ऑटोमेटिक अगले राउंड यानी कि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में चले जाएंगे। वो चाहे तो दी गई डेट्स पर अपनी चॉइस को बदलकर रीशफल या फिर डिलीट या नहीं नई चॉइस ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है ऑप्शन सेकंड का, जिन्हें सीट मिल गई होंगी उन्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर दो में से एक ऑप्शन चुनना ही होगा। या तो चॉइस को फ्रीज करना होगा, फ्रीज यानी कि आप अपनी सीट को कंफर्म कर रहे हैं, या फिर अपग्रेड करना होगा आपको, या फिर अपग्रेड करना होगा सिर्फ फर्स्ट काउंसलिंग में। अगर आप मिली हुई सीट से खुश नहीं हैं और अगले राउंड में इसे बेहतर सीट चाहते हैं तो अपग्रेड चुने। अगर अगले राउंड में बेहतर सीट मिली तो पुरानी वाली सीट चली जाएगी, और अगर नहीं मिली तो पुरानी वाली सीट आपके पास रहेगी। तो आप अपग्रेड तभी करें जब आप पहली सीट से अपने खुश ना हो, और अगर आप पहली सीट से खुश हैं तो फ्रीज कर लीजिए और खुश नहीं है तो अपग्रेड कर लीजिए। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेज आता है फिजिकल रिपोर्टिंग। नेक्स्ट स्टेज आता है फिजिकल रिपोर्टिंग एंड फी एडमिशन पक्का करना है। जो बच्चे फ्रीज चुन लेंगे कि हाँ हमने अपनी सीट को फ्रीज करना है, फ्रीज जो बच्चे अपनी सीट को कर लेंगे, उन्हें अपने एडमिशन पक्का करने के लिए ये दो काम करने हैं। फर्स्ट, फिजिकल रिपोर्टिंग। पहला कौन सा काम करना है? फिजिकल रिपोर्टिंग। आपको अलॉटेड आईटीआई में सुबह 9:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक, इसमें टाइम बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है बच्चे, बहुत ध्यान से देखना। 9:30 बजे से 4:30 बजे तक बीच में जाना होगा। बेहतर होगा कि
भीड़ से बचने के लिए आप पहले उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके एक टाइम स्लॉट या फिर अपॉइंटमेंट ले लें। नेक्स्ट, ऑनलाइन फीस सबमिशन। नेक्स्ट स्टेज आता है ऑनलाइन फीस सबमिशन। कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही ऑनलाइन एडमिशन फी भरनी है। गलती से भी पहले फी मत भरना। अगर बिना फिजिकल रिपोर्टिंग के फी भर दी और वहां डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो सीट भी जाएगी और पैसे भी रिफंड नहीं होंगे। ये बिल्कुल क्लियर है बेटा कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि फी आपको रिफंड नहीं होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन कंफर्म करना है तो आप अपनी फीस भर देना, लेकिन पहले फिजिकल रिपोर्टिंग जरूर करना। नेक्स्ट आता है स्टेज रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। जो जरूरी कागजात हैं आपके, वो क्या क्या आपको लेके जाने हैं। जब आप आईटीआई कॉलेज जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाना मत भूलना। इनकी ओरिजिनल कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज के सेट लेके जाना। कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से देख लीजिए। सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको उसकी कॉपी लेके जानी है। अपने पोर्टल पर जाना है आपको, itidaillyadmission.nic.in पर। वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, अपना पासवर्ड डालना है, और अगर आपको सीट अलॉट हुई है, फ्रीज करने के बाद आपको सीट अलॉटमेंट लेटर मिलेगा। उसको लेकर आपको फिजिकल आईटीआई में मौजूद होना है। नेक्स्ट, कॉपी ऑफ प्रोविजनल एडमिशन स्लिप। आपको प्रोविजनल एडमिशन स्लिप की कॉपी लेकर जानी है। इसके बाद ऑल हिज ओरिजिनल सर्टिफिकेट। आपको सारे के सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं। नेक्स्ट, सेट ऑफ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एट द अलॉटेड आईटीआई। आपको सारे सर्टिफिकेट फोटोकॉपीज लेकर जाने हैं। नेक्स्ट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप अगर प्रोस्पेक्टस देखते हैं तो वहां पर बिल्कुल लास्ट में एनेक्शर्स दिए हुए होंगे, वहां पर से आप उन डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लीजिए और मेडिकल फिटनेस किसी डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से मेडिकल फिटनेस बनवा लीजिए। नेक्स्ट, सेल्फ अटेस्टेड प्रोहिबिशन रैगिंग अंडरटेकिंग। एक अंडरटेकिंग देनी है आपको कि आप कॉलेज या फिर आईटीआई में जाकर रैगिंग नहीं करेंगे। अंडरटेकिंग देनी है आपको। नेक्स्ट, सेल्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपने अभी अभी आईटीआई से 10th पास किया है तो वहां से स्कूल से भी आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है, जो कि सिर्फ 6 महीने के लिए वैलिड होता है। तो आप वो सर्टिफिकेट भी अपना यहाँ पर आईटीआई या फिर कॉलेज में लगा सकते हैं। नहीं तो वहां पर जो एनेक्शर्स दिए हुए हैं वहां पर सेल्फ अटेस्टेड कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप उसको फिल कर कर अपने साइन कर कर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, आधार कार्ड कैंडिडेट। आपको अपना आधार कार्ड की कॉपी और ओरिजिनल दोनों लेके जानी है। नेक्स्ट, आपको 3 पिक्चर्स ऑफ कैंडिडेट। आपको आपकी 3 फोटो जो कि बिल्कुल कलरफुल होंगी और पासपोर्ट साइज फोटोज होंगी, वो आपको लेके जानी है। नेक्स्ट, फोटो कॉपीज ऑफ पासबुक, कैंसिल चेक, आधार सीडेड क्लियरली इंडिकेट अकाउंट डिटेल ऑफ कैंडिडेट। आपको अपनी पासबुक लेके जानी है जहां पर आपकी अकाउंट डिटेल कंप्लीट दी हुई होगी। आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये था आईटीआई डेली ऑनलाइन एडमिशन का पूरा प्रोसेस। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।